है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह ये है कि जब हमें आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। मामला जो है बहुत आगे तक निकल चुका है। भारत की जानिब से अमली इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर इशू है वो मैं रेज करना चाहूँगी। आज डॉन की एक स्टोरी थी, उसमें ये फाइल किया गया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है। यानी तमाम अपनी हुकूमत को बुरा भला कह रहे होते हैं। आप ईरानियों से मिल लें, आप क्यूबन से मिल लें, नॉर्थ कोरियन से मिल लें, दीगर इस तरह के जो ममालिक हैं। बहुत ये क्या बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी दोस्ती, इतनी इम्पोर्टेंट दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान अब भारत का अटूट अंग हो गया है। ट्विटर के एक कदम ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि ट्विटर ने गिलगिट बाल्टिस्तान की लोकेशन भारत की दिखा दी है, जिसे लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा घमासान फैला हुआ है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। यानी वहाँ के यूज़र्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर, एज़ पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज़ इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है। और यूज़र्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक। और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये ख़बर आई है, और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें ये है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूज़र्स इन GB2 जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है, और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा, या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है। अब लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ख़ुद से ही ये कर देते हैं, या फिर ये कोई मिस्टेक है, ये कोई एरर है, ये कोई गलती है, जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो पौड़ा पड़ चुका है, ठीक है जी। और जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको पता है ये डिस्कशंस हो रही हैं और ये जो शेयर किया जा रहा है, जो यूज़र्स बता रहे हैं ये, अब इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, उसमें जब वो पूछते हैं, उसमें ये भी आता है ना कि आप देखते हैं कि भाई क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई डिमांड है, कोई लीगल डिमांड है जिसकी बिना पर ऐसा किया गया। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये खुद से जाके नहीं देखा, लेकिन जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जब उसके ऊपर आप तफसील में जाते हैं लर्न मोर में, तो उसमें पता चलता है कि कोई डिमांड है। अब डिमांड किसकी तरफ से हो सकती है ये आप जानते हैं कि ज़ाहिर है कि डिमांड जो वो इंडिया की तरफ से होगी। और ये तो आपको पता ही है स्टैंड इंडिया का एक, जिस पे हम कई मरतबा पहले बात भी कर चुके हैं, जो गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से है, और जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, या फिर ये कि जो सी पैक जहाँ से गुजरता है वो सब सारी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको पता है। बल्कि इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि अभी जो SCO हुई है समिट, उसके अंदर इंडिया की तरफ से जो BRI है उसको सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको डिक्लाइन कर दिया गया कि उसमें इंडिया का नाम नहीं आया। बाकी तमाम कंट्रीज़ ने उसको एंडोर्स किया, इंडिया ने उसको एंडोर्स नहीं किया। तो ये तो स्टैंड हमें पहले से मालूम है ना। दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ, उसके बारे में उनके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का होना ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इसका ये होता है ना कि पहले से जो है कोई कहा गया हो और ट्विटर की तरफ से ये आपको जो है बताया गया हो और ये कोई नोटिस भेजा गया हो। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर कोई अकाउंट आप ब्लॉक करने की कोशिश करवाते हैं तो उस पर पहले ट्विटर की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है। मुझे याद है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही एक यहाँ पर जो आपको पता है कि वो गुस्ताखी की बिना पर कत्ल कर दिया गया, कितने ऐसे कत्ल होते हैं, तो किस जगह पर कोई था कि जिस बेचारे गरीब को दरख्त से बांध कर मार दिया गया था,
और वो बाद में पता चला वो पागल था। तो उसको जो है वो गुस्ताखाना उस पर जो है वो मार दिया गया, उसने ये जला दिया, उसने कागजात जला दिए, इस तरह की चीज़ें आ रही। और उसके बाद पता चला कि वो तो बेचारा पागल था, उसकी माँ ने बताया। उसको जब मैंने रिपोर्ट किया था और उसको ट्विटर पे भी मैंने उसकी वीडियो ज़रूर पोस्ट की, और मेरा ख्याल है कि मैं यानी जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया था उनमें से जो चंद ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर बात की थी, उनमें मैं भी थी। तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैंने कोई 6 महीने के बाद अपना कोई इनबॉक्स देखा तो पता ही चला कि मुझे ट्विटर की तरफ से जो है वो एक आया हुआ है कि जनाब ये जो है, आपको पता ही, अब जाहिर है कि अगर कोई इसके ऊपर वो करेगा कि जो मैंने पोस्ट किया हुआ था वो उसके ऊपर आवाज़ उठाई हुई थी, इसके हवाले से जो है वो जो कुछ इदारे हैं कि जनाब वो उठाते हैं कि ये जो है वो क्यों किया गया, या गलत है। तो इसको अगर आप समझती हैं कि ये सही है तो इसको रिमूव कर दें, और अगर आप ये समझती हैं कि नहीं ये तो ठीक है, वाकया उनको भी पता चल ही गया होगा, उन्होंने भी रिसर्च की होगी, तो इसको आपकी मर्जी, आप जैसे भी छोड़ना है मैंने कर लो। मैंने तो देखा ही 6 महीने बाद है और मैंने कौन सा रिमूव करना था। तो मैंने ये वाकया इसलिए बताया कि होता ही है कि पहले ट्विटर की तरफ से नोटिस आता है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नोटिस इस हवाले से नहीं आया कि जी कोई ऐसी डिमांड है या क्या है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पर जो है ना वो लोग डाउटफुल हैं कि भाई क्या है ये। और समी साहब, संगीन जो मामला थे उन पर हमारी जो खामोशी है, हम इसे मुजरिमाना खामोशी कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब मामला सिर्फ बातों तक, इल्जामात तक नहीं है, ये भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया, यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। देखिए, हर मामले पर हमारी खामोशी है। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, एक चीज आपको आमना साहबा देखनी पड़ेगी, हमें अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। भारत तो हमारा दुश्मन है, वो उसने तो हमें नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, उसने हमें बताए बगैर पानी छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन अगर हम हर साल ये पीटते रहें कि भारत ने हमें बताया कि पानी छोड़ दिया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा कसूर है। हमें सिस्टम डेवलप करना चाहिए। हमें यहाँ पर बैठकर बिल्कुल, अभी तो पूरी दुनिया के वेदर की आपको पता चलती है, रिपोर्ट्स आती हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश है, कहाँ पर कितने फ्लड्स हैं, तो हमें उस हवाले से अपनी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी समी साहब, कंटिन्यू। तो आपको तो आपको ना उस हवाले से भारत पे डिपेंडेंसी छोड़कर आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी, वो हम नहीं कर रहे। इनको प्रिडोमिनेटली नेगेटिव कवरेज मिलती है वेस्टर्न मीडिया में, उसमें जो उनके जो शहरी हैं वहां पे उनकी जो बड़ी तादाद है, कसीर तादाद है, वो अपनी हुकूमत के हवाले से मनफी तासुरात रखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप भारत की मिसाल ले लें, भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है शायद ही उसकी कोई नजीर मिलती हो, जो वहां पे मजहबी अकलीतों के साथ हो रहा है, दीगर लोगों के साथ हो रहा है, उसकी आप मीडिया कवरेज भी देखते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रिडोमिनेटली जो वहां पे उनका व्यू है वो पॉजिटिव है मगरिब में। वो क्यों है कि वहां पे उनके जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपनी हुकूमत के हवाले से जय मोदी करते रहते हैं। वही कहते हैं जी बड़ी अच्छी है, हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है। तो वहां पे जब भी अब बात होगी, ताजमहल की बात होगी, स्पाइसेस की बात होगी, बॉलीवुड की बात होगी, वो इसी किस्म की बातें करते रहते हैं और यही तासुर देते हैं। अभी मोदी साहब भी गए थे, उनका जो इस्तकबाल किया गया वो क्यों किया गया? एक तो वो बड़ी इकोनॉमी है और फिर उसमें जो उनके ओवरसीज वहां पे सिटीजन्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में लगे हुए हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपके जो ओवरसीज सिटीजन हैं वो आपके हवाले से क्या तासुर रखते हैं, आपके निजाम के हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कल जो डॉक्टर्स से खान साहब ने खिताब किया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। की फ्रेंडशिप और एक की इश्यू पे पाकिस्तान में इतना डिवीजन है, माने कि आप ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा चीन पे? मैं नहीं समझता हूं कि चीन को ये फिक्र है, इसलिए कि शायद मैंने कुछ देखा है उनके कौंसल जनरल को डिफेंड करते हुए कि हर पार्टी और हर गवर्नमेंट ने सीपेक की तारीफ की है और कमिट किया है, अपने आप को डेडिकेट किया है टूवर्ड्स सीपेक। तो मैं ये जानना चाहता हूं इससे किस हद तक तुम जाने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। इसलिए कि अगर वाकई तुम्हें सच की तलाश में ये कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जो आप कह सकते हैं, जो बड़े एम्बैरसिंग होगा। और मैं नहीं समझता कि हम लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए भाई। ये क्या मतलब है? अगर भी हुआ, मिसाल के तौर पे अगर भी हुआ, अब आप आ गए हैं ना
आप तो अब देख रहे हैं ना, अब तो ठीक हो गया है ना। तो 10 साल के बाद कहते हैं हाँ देयर वाज अ हिकअप। यार छोड़ो, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं तो अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि ये एक टॉपिक है जो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये भी एक एम्बैरसमेंट है सही बात मुझे। तो दोस्तों पाकिस्तान में रोज कोई ना कोई नया बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इस वक्त कंगाली से गुजर रही है। हो सकता है ट्विटर ने अपने पैसे मांगे और पाकिस्तान के पास नहीं हो, यही कारण है कि ट्विटर ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत अब बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। क्योंकि जब तो भारत खाली मुंह से कहता था, लेकिन अब भारत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को अपना हिस्सा बनाने वाला है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त मौसम सा पसरा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार रोज जलील हो रही है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कोई भी पाकिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को कोई भी देश अपनाना नहीं चाहता। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर कुछ न कुछ बड़ा करने ही वाला है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।